हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अनिकेत इकोनॉमिक्स में। बच्चों, जिसको ना पता हो तो हम लोग यूपीएसआई का कंप्लीट कोर्स पढ़ रहे हैं फ्री में। और आज बच्चों यूपीएसआई की जो है वो सेकंड क्लास है। और पहली क्लास में हम लोगों ने प्रॉफिट लॉस पढ़ा था। प्रॉफिट लॉस में जाना था बेसिक कंसेप्ट थोड़े बहुत। जिसने ना देखा हो तो आप देख लो, प्लेलिस्ट में जाओ, यूपीएसआई की कंप्लीट लिस्ट बनी रहेगी, उसमें आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे। ठीक है, तो यूपीएसआई आपको कंप्लीट पढ़ाया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। ठीक है, तो आज हम लोग यूपीएसआई से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और मजा आ जाएगा, मेरी गारंटी है। धमाकेदार सारे क्वेश्चन होंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो वीडियो को कंप्लीट देखना है। सबसे पहले मैंने पहले भी कहा था, मैं रिकॉर्डेड सेशन इसलिए अपलोड कर रहा हूं ताकि रिकॉर्डेड सेशन में क्या होता है कि बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होता। ठीक, कमेंट पढ़ने नहीं देते हैं, डायरेक्ट आपको देखना है और करना है। चलिए, तो ये देखिए, मैं क्वेश्चन पहले से ही लिखे हूँ। ठीक, तो आज हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। मैंने पहले वीडियो में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताया था, आज उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे भी नए कॉन्सेप्ट जानेंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो, कंप्लीट वीडियो देखना। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है, यदि लागत मूल्य बिक्री मूल्य का 95% है। लागत मूल्य जो है वो बिक्री मूल्य का 95% है। ये लागत मूल्य हो गया और ये बिक्री मूल्य हो गया। अब जो लागत मूल्य है वो बिक्री मूल्य का 95% है। तो लागत मूल्य अगर बिक्री मूल्य का 95% है तो लागत मूल्य 95 हो गया, बिक्री मूल्य 100 हो गया। 95% का मतलब क्या होता है, 95/100। ठीक है भाई, 95% का मतलब 95/100। लागत मूल्य आपका 95 हो गया, बिक्री मूल्य आपका 100 हो गया। तो 100 में 95 जो है वो लागत मूल्य है, मतलब क्रय मूल्य जो है वो 95 है और बिक्री मूल्य कितना है, 100 रुपए। तो उसके आधार पर लाभ का परसेंट, तो जाहिर सी बात है 95 की चीज 100 में बेची तो लाभ कितने का हुआ, 5 का। ठीक, अब प्रतिशत लाभ की अगर बात करेंगे तो प्रतिशत लाभ क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक, अब इसको भाग करेंगे 19 पंचे 95, 100 बटे कितना आया 19, और 100 बटे 19 लगभग 4 दशमलव कुछ आएगा, लगभग 4.75। ठीक, क्योंकि 20 होता तो डायरेक्ट 5 आ जाता, तो 19 लगभग 4 दशमलव कुछ आएगा। ये चीज ऑप्शन में देख के आप करेंगे। ठीक है, कंप्लीट आपको नहीं हल करना है, ऑप्शन में देख के आप करेंगे। देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। देखिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने रहा। देखिए बच्चों, जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे, आप यकीन मानिए इतने बेहतरीन क्वेश्चन होंगे, आपको मजा आ जाएगा। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि नहीं बोर हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल धीरे 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 देखिएगा आप, बढ़ता चला जाएगा। अभी हम लोग ने पहला क्वेश्चन किया तो बिल्कुल बेसिक सा था, एक दो क्वेश्चन जो होंगे वो बेसिक बेसिक होंगे। फिर आपको सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिलेंगे जिनमें आपकी बुद्धि लगेगी। ये नहीं है कि टाइम वेस्ट करना है कि वही पुराने दुराने वैसे ही धरे धरे क्वेश्चन आपको दे दें। नहीं, सारे क्वेश्चन बढ़िया होंगे, बस बेसिक है। शुरुआत में क्या है कि एक दो क्वेश्चन तो बेसिक लेने ही पड़ेंगे ताकि नया बच्चा भी समझ सके। देखिए, एक कार को 64,000 में बेचने पर सीराव को 20% की हानि हुई, तो कार का लागत मूल्य याद होगा, मैंने इस तरह क्वेश्चन कराया था। 64,000 में बेचने पर मतलब 64,000 क्या है, सेलिंग प्राइस है ना। और सेलिंग प्राइस पे परसेंटेज उल्टा चलता है, मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया। 64,000 का बेचा, 20% की हानि, इसका मतलब सीपी कैसे निकलेगा, 64,000 इंटू 100 बटे 80, इसी पे निकल आएगा। 20 चुको 20 पंचे और 4 से काटा 4 का नाम 4 छंग 24, 16 5 80। तो मतलब इसका मतलब क्रय मूल्य कितना था, 80,000 रुपए क्रय मूल्य। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई। अब इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं भाई, 64,000 में बेचा तो 20% की हानि हुई, इसका मतलब 20% की हानि हुई तो चीज बिकेगी कितने की, 80 की। 80% की, उनकी कितनी बिकी, 64,000 की। तो 80 बराबर 64,000, एक बराबर कितना आ गया, 1% की वैल्यू आ गई 800 और 100% की वैल्यू आ गई, क्योंकि हर चीज अपने आप में 100% होती है। 100% की वैल्यू आ गई 80,000। ठीक, तो ऐसे भी कर सकते हो। मैंने ये भी तरीका बताया था, मैंने ये भी तरीका बताया था। जो आपको बढ़िया बेस्ट सुटेबल लगे वही आप करना। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, अगर पिछला वीडियो किसी ने ना देखा तो आप जरूर देखो जाकर के, यूपीएसआई कंप्लीट पढ़ना। देखो, एक बात मैं बता दूं आपको, ये समझे रहिएगा, जो खाली टाइम मिलता है, जैसे मान लीजिए लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है, तो इसमें खाली टाइम है आपके पास, तो खाली टाइम पे जो भी इंसान होता है वो अपने औजारों पे धार धरता है। औजारों पे धार धरता है मतलब कि अपनी स्किल को इम्प्रूव करता है। ठीक है, तो ये टाइम दोबारा नहीं आएगा, इसको वेस्ट नहीं करना है। आप लगातार पढ़ते रहो और आप मेरे साथ बने रहोगे तो आप मोटिवेट रहोगे हमेशा।
ये मेरी गारंटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप बस पढ़ते रहो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार, एक बेईमान फल विक्रेता अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है, मतलब लागत मूल्य पर बेचता है, जितने की चीज है उतने की ही बेचता है। वो कह रहा है कि वह 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है। 1 किलो के स्थान पर कितना तौलता है? 900 ग्राम तौलता है। तो उसका लाभ का प्रतिशत कितना होगा भाई? 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम, 1 किलो की बात करें तो 1 किलो मतलब 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम के स्थान पर वो 900 ग्राम ही देता है, तो मतलब यह है वो 100 ग्राम का लाभ कमा लेता है। यही तो मतलब है, वो 100 ग्राम का 1000 की जगह 900 आपको देता है, ठीक है, 900 आपको देता है। इसका मतलब उसका तो 900 रुपए 900 ग्राम ही जाता है ना, तो इसका मतलब वो 100 ग्राम का लाभ कमा लेता है, ठीक है। अच्छा 100 ग्राम का लाभ कमा लेता है, तो प्रतिशत लाभ की अगर बात करेंगे तो भाई 100 ग्राम का लाभ कमाता है और 900 ग्राम देता है, तो मतलब हुआ 100 ग्राम का लाभ कमाता है और 900 ग्राम देता है, जो देता है वही नीचे रखा रहता है इंटू 100, तो कै % का लाभ हो गया भाई? 11 सही 1/9%। कितने का लाभ हो गया? 11 सही 1/9% का लाभ हो गया, ठीक है। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर 900 नीचे क्यों रखा? 900 बेटा आप चाहे ऐसे याद रखो, जिस मूल्य पर देता है, ठीक है, वो नीचे रखा रहता है। चाहे आप अगर ऐसे नहीं ध्यान कर पाते हो तो आप ध्यान रखो कि वस्तुओं के केस में, देखो रुपए के केस को छोड़ करके जो भी केस आएगा उसमें उल्टा होता है। जो चीज विक्रय मूल्य दिखेगी वो क्रय मूल्य होगी, जो विक्रय मूल्य दिखेगी वो विक्रय मूल्य होगा। देखो 900 देता है, 900 आपको विक्रय दिख रहा, लेकिन क्योंकि ये वस्तु है तो वस्तु के केस में उसको नीचे रखते हैं, वस्तु के केस में उसको क्रय मानते हैं, ठीक है। वस्तुओं के केस में मैंने कहा ना, रुपए के केस को छोड़ के बाकी जो भी केस होगा सब में जो विक्रय दिखेगा वो क्रय मूल्य होगा, जो क्रय दिखेगा वो विक्रय मूल्य होगा, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चा। देखिए बच्चों अब जैसे जैसे देखिए आप, मैंने कहा ना बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, सारे क्वेश्चन अच्छे होंगे जिसमें आपका इंटरेस्ट लगेगा। मैं कोई भी काम फालतू नहीं करता। आप देखोगे शुरुआत के 1-2 क्वेश्चन थोड़े नॉर्मल थे, अब धीरे धीरे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहे। क्वेश्चन में इंटरेस्ट पैदा होगा तभी तो पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है। हाँ बस दिक्कत ये है कि बड़े बड़े यूट्यूबर जो होते हैं वो डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाते हैं, हम एक नॉर्मल से बोर्ड पे पढ़ाते हैं, लेकिन बोर्ड से मतलब नहीं होता, मतलब आपकी पढ़ाई से होता है, आपके कंटेंट से होता है कि आप कितना अच्छा बच्चों को डिलीवर कर रहे हैं। कुछ वही पुराने घिसे पिटे क्वेश्चन ले ले तो बेकार है ना। इससे बढ़िया क्या है, अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं, जो एग्जाम में आते हैं। आप सारे क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, किसी न किसी एग्जाम में बढ़िया आए होंगे, पूछे गए। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु का 3/4 भाग 20% लाभ पर बेचता है, ठीक है। 3/4 भाग 20% लाभ पर बेचता है और शेष भाग को वो लागत मूल्य पर ही बेचता है, मतलब जैसा। अब 3/4 भाग का मतलब क्या है? 3/4 भाग का मतलब है 4 में 3 भाग 20% लाभ पर बेचता है। अच्छा बताओ क्या हम इसको 300 400 लिख सकते हैं? आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, 0 बढ़ा लो। अब कहोगे सर आपने 0 क्यों बढ़ाया? बिना 0 बढ़ाए भी कर सकते थे, लेकिन 0 बढ़ाने से पता है क्या हुआ कि परसेंटेज निकालना इजी हो जाता है। 0 बढ़ाने पे परसेंटेज निकालना इजी होता है। देखो मतलब एक दुकानदार ने एक वस्तु को 3/4 भाग को, मतलब 400 में 300 भाग को, 400 में 300 भाग को 20% लाभ पर बेचा। मतलब जो 300 वाला है उसको 20% लाभ पर बेचा, तो 300 वाले को 20% अगर लाभ पर बेचोगे तो 120 में बेचोगे, मतलब 300 वाले को बाढ़ते 36 360 में बेचा। और जो शेष बचा है 100, शेष भाई 400 में 300 ये बार बेच दिया, तो बचा कौन है? 100 तो बचा है शेष, तो 100 को कह रहे नहीं लागती मूल्य पर बेचा, लागती मूल्य पर बेचा मतलब 100 को 100 ही में बेचा। भाई देखो शेष को उसके लागत मूल्य पर ही बेच दिया, तो मतलब शेष जो बचा है कितना? 100। भाई 400 में 300 इधर चला गया, ठीक है, 20% लाभ पर, तो अब 400 में बचा कितना? 100 ही बचा। उसको शेष लागत मूल्य पर ही बेचना है, मतलब 100 की चीज को 100 में ही बेचना है। तो बताओ भाई 360 ये और 100 ये, तो कुल मिला बचा कितने का? 460 का। और चीज थी कितने की? भाई 300 ये 100 ये, चीज जो थी वो 400 की थी और कितने में बिकी है? 460 में। अब बताओ अगर 400 की चीज को 460 में बेचोगे तो 60 का लाभ नहीं हो जाएगा, ठीक। तो प्रतिशत लाभ अगर देखेंगे तो 400 का लाभ, सॉरी 60 का लाभ, कितने का? 60 का लाभ, लाभ बटे क्रय मूल्य कितना? 400 × 100,
ये लाभ परसेंट होगी। 0 0 0 0 कैंसिल, 4 से काटा 4 15 हम 7, तो कितने परसेंट का लाभ आ गया भाई? 15% का लाभ आ गया। बात समझ में आई? देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक, आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए बच्चों, कह रहे हैं कि 300 रुपए के 100 सेब खरीदे गए। 300 रुपए कितने सेब खरीदे गए? 100 सेब खरीदे गए, उनमें से 4 सेब सड़े हुए निकल गए। भाई 300 में 100 खरीदे गए, 4 सड़े निकल गए। आप कह रहे हैं शेष को 50 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेच दिया गया। आप क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा है। ठीक, आपको ये क्वेश्चन कहीं किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेंगे। वही घिसेपटे क्वेश्चन कराया करते हैं सभी लोग। आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का लेवल देखिए, क्वेश्चन हर उसमें एक नया क्वेश्चन आ रहा है जिसमें एक नई बुद्धि लग रही। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन करना है तभी आपका सिलेक्शन होगा, ऐसे नहीं सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन इतना ही आसान होता तो सभी लोग ले लेते हैं। ठीक है, देखिए तो 300 रुपए में 100 सेब बेचे जिसमें 4 खराब निकल गए। अच्छा बच्चा, अगर 300 में 100 सेब खरीदना, 4 खराब निकल गए, इसका मतलब 96 सही है। भाई 96 क्या है? एग्जैक्ट सही है। अच्छा 300 के अगर 96 खरीदे हो तो एक सेब कितने का पड़ा? भाई एक सेब कितने का पड़ा तो निकाल लो भाई, 300 बटे 96। एक सेब इतने का ही पड़ेगा। अगर हम 3 से काटे 3 तरका 9, 3 दूना 6, और 3 से काटे 100, और फिर 4 से काटे 4 25 वहां, और 4 से 28 चौराठी 32, मतलब एक सेब का मूल्य जो था वो 25 बटे 8 रुपए। एक सेब इतने का मिला, यही मतलब है। भाई 300 में 4 खराब निकल गए, 96 सही है। तो 300 में जब 96 मिला तो एक सेब का मूल्य 25 बटे 8 हो गया। हो गया भाई। अब कह रहे हैं कि शेष सेब को 50 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेच दिया गया। भाई 50 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेच रहे हैं। ठीक, 50 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेच रहे हैं। अच्छा 300 में 100 सेब खरीदे थे, है ना भाई? 100 सेब खरीदे तो मूल्य वही लगाओ। हाँ, 300 में भाई अगर 100 सेब खरीदे थे तो एक सेब 3 रुपए का पड़ा। एक सेब कितने रुपए का पड़ा? 3 रुपए प्रति सेब। ठीक, अरे कह रहे हैं भैया 4 खराब निकल गए तो 96 सेब है हमारे पास। ठीक, और 50 रुपए प्रति दर्जन मतलब 50 के 12 बेचे। ठीक, तो 12 अठे 96। ठीक, तो 15 अठे 40, मतलब 400 की चीज बिकी होगी। भाई 50 रुपए के एक दर्जन बेचे, और बेचने कितने? 96, क्योंकि 100 में 4 तो खराब ही निकल गए। 96 अगर बेचने हैं तो 12 अठे 96, 50 अठे 400, मतलब 300 की हम चीज लाए थे, 400 की चीज बेचो तो लाभ कितने का हुआ? भाई 100 रुपए का लाभ हुआ। लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, ये प्रतिशत लाभ होता है। तो भैया कै परसेंट का लाभ हो गया? 33 सही, 1/3% का लाभ हो गया। है बढ़िया क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन करना है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। मजा आई कि नहीं आई? मजा आई तो लाइक जरूर करो और शेयर करो। देखो पूरा कोर्स मैंने बताया ना बिल्कुल फ्री, आपको सीक्वेंस वाइज में एक एक टॉपिक बिल्कुल कंप्लीटली पढ़ाता चला जाऊंगा। एक एक दिन में हो सकता है 2-2 वीडियो अपलोड हो रहे हो, आप खुद ही देख रहे हो। ठीक है, बकायदा। ठीक, तो मतलब अप्रिसिएशन मुझे भी चाहिए, और अप्रिशिएट करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मेरा भी हौसला बढ़ेगा कि नहीं बच्चों को जरूरत है तो और बनाया जाए वीडियो। ठीक है, तो इसलिए बात ये है ना, तो सभी लोग भाई सपोर्ट करो। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे ये देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपकी सामने ये है कि मोहन ने 50,000 रुपए में एक प्लाट खरीदा और आधा प्लाट 10% लाभ पर बेच दिया और आधा 15% लाभ पर बेच दिया। फिर से एक बढ़िया क्वेश्चन भाई, 50,000 का टोटल एक प्लाट है, आधा प्लाट, आधा मतलब 50,000 का है, हाँ नहीं 5 लाख का। अच्छा हाँ 5 लाख का है। तो भाई आधा प्लाट जो है और 2.5 लाख का जो प्लाट था, आधा भाई 2.5 लाख हुआ, 2.5 लाख आधा ये आधा ये। ठीक, 2,50,000। आधा प्लाट 10% लाभ पर बेच दिया और आधा 15% लाभ पर बेचा, उसे कुल कितने परसेंट का लाभ हुआ? देखिए इस क्वेश्चन को अगर वो प्रतिशत लाभ ना पूछता, वो केवल लाभ पूछता, प्रतिशत लाभ इन्होंने पूछा तो आप परसेंटेज के तरीके से लगा सकते हैं इसको। परसेंटेज का तरीका क्या बोलता है हमें? प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई 100। प्लस किसके लिए होता है? प्लस होता है वृद्धि मतलब लाभ के लिए। ठीक, और माइनस होता है कमी या हानि के लिए। ठीक, केवल प्रतिशत लाभ पूछा ना इन्होंने, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है, देखिए कितने प्रतिशत का लाभ हुआ ये देखिए। ठीक, तो ये पूछा है ना इसलिए। ठीक, तो परसेंट निकालने के लिए हम सीधे सीधे निकालेंगे भाई। पहले 10% का लाभ हुआ तो प्लस 10, फिर 15% का लाभ हुआ प्लस 15, प्लस प्लस क्या होगा? प्लस ही होगा 10 × 15/100, ये चीज होगी।
तो 25 ये और 0 0 कैंसिल, 5 3 15, 5 दूनी 10, 1.5 ये आ गया। तो कुल मिला के 26.5% का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ भाई? 26.5% का लाभ। ठीक, बात समझ में आ गई भाई? 26.5% का लाभ हो गया। ठीक, अगर वो केवल लाभ पूछता तो भाई हम देख लेते हैं, केवल लाभ पूछता तब भी क्वेश्चन को ऐसे ही कर सकते थे भाई, 50,000 का 26.5 निकाल देते, केवल लाभ परसेंट आ जाता। समझ में आ रही बात? बिल्कुल दिमाग की बिल्कुल खोल देंगे, एक एक चीज को, एक एक रोया खुल जाएगा। बस आपको एक लाइन से पढ़ना, सीक्वेंस देखो। कंसिस्टेंसी आपको बना के रखनी। कंसिस्टेंसी अगर लाइफ में नहीं बनाते तो कभी कुछ नहीं होगा। ठीक है, कंसिस्टेंसी बनानी पड़ेगी हमें। ठीक, तभी हम पढ़ पाएंगे। मैंने कहा ना कि आप सबसे पहले देखो, YouTube पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हो। सबसे पहले आप जो है कम से कम चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, मैंने कल भी ये चीज समझाई थी कि जैसे मैथ के लिए किसी को सब्सक्राइब कर लिया जिस पे विश्वास हो, इंग्लिश के लिए किसी कर लिया, हिंदी के लिए किसी कर लिया, जीएस के लिए किसी कर लिया। ठीक है, अब बस पढ़ना चालू है ना। इससे क्या होगा? आपका टाइम वेस्ट कम होगा, नोटिफिकेशन कम आएगा, तो आप उस पर गौर भी कम करोगे। ठीक है, तो ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी चीजें जो होती है, नहीं छोटी छोटी चीजों से टाइम बचता है हमारा। ठीक है भाई, टाइम हमको इन्हीं छोटी छोटी चीजों से बचाना है, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अपने टाइम को मैनेज करना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और मेरा कहने का मतलब तो ये है कि देखिए, ऑनलाइन जीएस वगैरह तो पढ़नी ही नहीं चाहिए। आप बताइए कि जीएस जितनी देर में वो 2 घंटे में पढ़ाएंगे, इससे बढ़िया आप 2 घंटे में अपने आप पढ़ लो, आपको बहुत अच्छा नॉलेज हो जाएगा। आप 2 घंटे वो आपको 10 क्वेश्चन याद करा देंगे, आप 2 घंटे 50 क्वेश्चन याद कर लेंगे। तो फिर टाइम वेस्ट करना है जीएस पढ़ने से? ठीक है, जीएस कभी ऑनलाइन नहीं पढ़नी चाहिए। जीएस में वो क्या पढ़ा देंगे भाई? जीएस तो याद करना ही करना है। ठीक है, अब मैथ में क्या है कि जब तक कॉन्सेप्ट नहीं पता होंगे, जब तक कि तरीके अच्छे अच्छे नहीं पता होंगे, तब तक कि आप अपना टाइम नहीं बचा सकते। लेकिन जीएस तो याद करनी ही करनी है। ठीक है, तो मैथ तो देखना है, लेकिन जीएस मुझे नहीं लगता इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। देखिए, अब आगे जो क्वेश्चन है बच्चा, वो क्वेश्चन आगे जो मैंने बताया था कि यदि किसी वस्तु को 2 बार बेचा जाए, ठीक है, यदि किसी वस्तु को 2 बार बेचा जाए तो क्या होगा। तो अब उस पे क्वेश्चन आएंगे, उस पे मैंने शॉर्ट तरीका बताया था, मैं आपको फिर एक बार रिवाइज करा दूं। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु को 320 में बेचा, 320 इसका क्या है? सेलिंग प्राइस है। 320 में बेचा, ठीक, 320 में बेचने पर उसे 20% की हानि हुई। 320 में बेचने पर उसे 20% की हानि, तो मैंने कहा सेलिंग प्राइस है तो परसेंटेज उल्टा चलेगा, 100/20% की हानि मतलब कितना? 80। ठीक, और फिर कह रहा नहीं हमें 20% का लाभ चाहिए, तो चीज कितने में बेचेंगे? तो 20% लाभ चाहिए तो कितना लिखेंगे? अब ये जैसे ही परसेंट लगाया, ये सीपी हो गया। ठीक, अब इस पे परसेंटेज फिर सीधा चलेगा, तो 20% का लाभ होगा तो 120/100। और मैंने कहा था ये 100 हमेशा कट जाएंगे, तो इसको लिखने की ही जरूरत नहीं। 320 रुपए की बेचा, पहले 20% की हानि, तो पहले वाला परसेंटेज नीचे लिखो और बाद वाला परसेंटेज ऊपर लिखो, फिर 20% का लाभ होगा। सबसे आसान तरीका। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चनों को करना है। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आ गया ऐसे। अब देखिए इसके बाद क्या है कि इसके बाद जो है हम लोग इस पे अब क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं भाई। ठीक, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ही है। देखिए बेटा, एक वस्तु को कह रहे हैं 21,000 में बेचकर एक आदमी 5% का लाभ कमाता है। यदि 15% का लाभ कमाना हो तो उसे कितने में बेचेगा? देखिए 2 बार बेचने की बात हो रही। पहले उसने 21,000 का बेचा और 5% का लाभ कमाया, तो पहले वाला परसेंटेज नीचे रखते हैं, मैंने कहा 105 हो गया। और बाद में फिर कितने परसेंट का लाभ कमाना है? 15% का लाभ कमाना है, तो बाद वाला परसेंटेज ऊपर रखा, बस इसको हल कर लिया। 21 51 और 21 पंचे, फिर 5 से काटा, 5 दूनी 10, 200 और 15 दूना 30 और 2 00, तो मतलब चीज फाइनली कितने की बिकी? 23,000 रुपए की बिकी। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। 180 बेचने पर पहले 10% की हानि। मैंने कहा ना, जो जब किसी वस्तु को 2 बार बेचा जाए तो जो पहले बेचा जाएगा उसको हम लोग पहले वाले परसेंटेज को नीचे रखेंगे और बाद वाले परसेंटेज को ऊपर रखेंगे। ये बात अगर आपको क्लियर ना हो रही हो तो आप पहला वाला वीडियो देखो, उसमें मैंने बिल्कुल डिटेल से बताया। दावा है आपको एक एक बात क्लियर होगी। ठीक है, ये देखिए, अगर 180 बेचा, पहले 10% की हानि हुई, तो 10% की हानि को नीचे रखेंगे भाई, 90 हो गया। फिर 10% का लाभ करना है तो 10% लाभ ऊपर रखेंगे, 110 हो गया। बस 90 दूना 110 और 2 110 220। ठीक, तो देखिए आपको समझ में आया, एक एक चीज आपको समझ में आ रही होगी। देखिए कितने अच्छे से मैंने एक एक क्वेश्चन को बताया और कितनी जल्दी क्वेश्चन हो रहे हैं।
ठीक है। और अभी जैसा कि आपने वीडियो अगर जिसने पूरा लास्ट तक देखा होगा तो देखा होगा कि क्वेश्चन कितने बढ़िया थे बीच बीच में, ठीक है। तो मैं यही कह रहा हूं कि रिकॉर्डेड सेशन में क्या होता है कि बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होता। सारे क्वेश्चन मेरे जितने भी रहेंगे सारे बेहतरीन आएंगे, सारे पेपर में आओगे और एग्जाम ओरिएंटेड पहली बात क्वेश्चन होंगे। फालतू की चीजें कचरा नहीं पढ़ना है, बिल्कुल सटीक चीजें पढ़ना है जो एग्जाम में आती हैं, ठीक। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। इसी में अभी लाभ हानि चलेगा, है ना। और बीच बीच में मैंने कहा ना, अगर आप बोर होंगे तो मैं देखूंगा तो रीजनिंग की क्लास भी डाल दूंगा। रीजनिंग क्लास डाल दूंगा नहीं, मैं रीजनिंग क्लास पढ़ेगी ही पढ़ेगी, ठीक है। और बीच बीच में और चीजें डाल सकता हूँ, जैसे कि आप अगर बोर होने लगेंगे तो मैं नई नई चीजें डालता रहूंगा। चलिए तब तक हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय